एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आज ये सेकंड वीडियो है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो प्राचीन हिस्ट्री के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैं ल्यूसेंट की बुक से आपको ये रीडिंग करा रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बताती चलती हूँ, अंडरलाइन करती चलती हूँ। आप अपने उससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन और एवं उनकी संस्थाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली संस्था है हमारी एशियाटिक सोसाइटी, जो कि 1784 में स्थापित हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं विलियम जोन्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज़्यादातर संस्थाएं पूछी जाती हैं और उनके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। अब जैसे कि ये एशियाई आंटिक सोसाइटी जो है, इसके संस्थापक पूछे गए हैं, एग्जाम में पेपर में आ भी चुका है। तो ये विलियम जोन्स है। आत्मीय सभा ये 1815 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वह राजा राममोहन राय हैं। वेदांत कॉलेज 1825, राजा राममोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन, ये भी पेपर में पूछा गया है और ये 1826 में स्थापित हुआ था। और किसने किया था? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने। ब्रह्म समाज, ये तो कई बार पेपर में आया है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1828 में स्थापित हुआ था और राजा राममोहन राय ने स्थापित किया था। हिंदू धर्म सभा 1830 में हुई थी, राधाकांत देव ने स्थापित की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में स्थापित हुई थी और किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर जी ने की थी। इसके बाद में ये वाला जो है आपका तत्वबोधिनी सभा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और ये 1839 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं। ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है 1843 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। फिर है परमहंस मंडली, जो कि 1849 में है, गोपाल हरि देशमुख इसके संस्थापक हैं। रहनुमाई माजदायान सभा 1851, दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851, ज्योतिर्वा फुले इन्होंने स्थापित किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये 1851 में स्थापित हुआ था और राजेंद्र लाल राधाकांत देव ने स्थापित किया था। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग जो कि आगरा में है और 1861 में स्थापित हुआ था, शिव दयाल साहब ने किया था। और फिर है मोहम्मद रन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, ये 1863 में स्थापित हुई थी और अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ठीक है, फिर है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी जो है कौन सी सन में हुई थी? तो वह आपकी रही है 1864 से और सर सैयद अहमद खान ने की थी। वेद समाज, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1864 में हुई थी और इसके संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री जो हैं आपके धरलू नायडू, जो कि मद्रास में है। ठीक है, ठीक। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 1866 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रानाडे ने की थी। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे ने और आत्माराम पांडुकर ने और देवनाथ ठाकुर आदि, यानी कि इन 3 लोगों ने जो है किया था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ये पेपर में पूछा जा चुका है, 1872 में स्थापित हुई थी। आनंद मोहन बोस, ठीक है, जो कि लंदन में है, इन्होंने स्थापित की थी। सनातन धर्म रक्षणी सभा जो कि कलकत्ता में हुई थी और 1873 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेपर में आते ही हैं, तो उनको याद कर लीजिएगा। फिर है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज, ये 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन लीग, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। आर्य समाज, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, जो कि 1875 में मैडम ब्लॉकस्टी व कर्नल हल्का ने की थी। इंडियन कमेटी जो है आपकी 1883 में भोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है और इसके संस्थापक पूछे गए थे। ठीक है,
फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 2 बार है, और लेकिन एक बार जो पहली बार हुई थी वो 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। उसके बाद में 1885 में A.O. होम ने की थी। ठीक है, फिर इसमें है बॉम्बे, इसमें सन के साथ में पूछा जाएगा। ठीक है, सन के साथ में कि 1883 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। ठीक है, या फिर 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो आपको इन दोनों के नाम याद कर लेने हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयबजी ने की थी। देव समाज, ठीक है, ये इसकी स्थापना जो है 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। फिर बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये भी 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। भारत धर्म महामंडल 1887 पंडित दीनदयाल शर्मा। शारदा सदन 1889 रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अभिनव भारत संस्था, ठीक है, ये 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापित की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने की थी। अनुशीलन समिति 1907 में श्री बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की थी। विश्व भारती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है, 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पेपर में आया है, 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम जी ने की थी। तो ये दोनों नाम भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं एक। ठीक है, इसके बाद में हिंदू महासभा जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित की थी। ठीक है, होम रूल लीग जो है 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। खिलाफत आंदोलन इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, 1919 में अली बंधु ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 M.N. राय ताशकंद में है, इन्होंने की थी। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में N.M. जोशी, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे हैं, ठीक है, इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में स्वराज पार्टी, ये कई बार पेपर में आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है, 1924 में सचिंद्र सान्याल ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में हुई थी, इसके B.R. अम्बेडकर संस्थापक रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हैंड गवास के जो हैं संस्थापक हैं। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल इसके संस्थापक रहे हैं। हिंदू सोशल आपका रिप एसोसिएशन ये 1928 में भगत सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतकार 1929 अब्दुल गफ्फार खान ने है। ठीक है, हरिजन सेवक संघ जो कि पुणे में 1929 महात्मा गांधी ने, और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 B.R. अम्बेडकर ने स्थापित की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपके 1939 सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज जो है इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, तो 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद सागर, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे कुछ थ्योरी दे रखी है, वो देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कौन सी सन में हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। राधानगर नामक बंगाल के गांव में हुआ था। ये संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। ठीक है, 12 से भी अधिक भाषाएं कौन जानता था भाई? राजा राम मोहन राय जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी, फारसी भाषा का अध्ययन किया था। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक, इस पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा, एकेश्वर वादियों को बहार। ठीक है, ये किसकी है? राजा राम मोहन राय की है, और जो 1809 में, और इन्होंने फारसी में की थी। ठीक है, लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें न्यू
टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज जो है धीरे धीरे कई समाज शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा का समाज की स्थापना की। ये याद रखिएगा कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी समाज की स्थापना की थी? आदि ब्रह्म समाज की, ठीक है। और श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया था और इसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ये सारी चीज़ें आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। 1822 में उन्होंने एक एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया था और 1825 में उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव भी रखी थी। राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। राजा राममोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, ठीक है, याद रखिएगा। जमान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया था। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा, ये याद रखिएगा, की स्थापना की थी। तो ये पेपर में पूछा भी गया है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। और कौन सी सन में की थी? 1839 में की थी। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। हिंदू धर्म सभा की स्थापना जो 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी और इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राममोहन राय एवं हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलन से मुकाबला करने के लिए किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि इनका कितने से रहा है, इनका काल 1820 से 1891 तक का है। और कुंटुकुरी बोरेसलिंगन जो है विधवा विवाह को प्रोत्साहित उन्होंने किया था, ठीक है। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी जो है हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 नवंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा और उनकी ही देखरेख में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, ठीक है। अब जीएडी बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। कौन से सन में की थी? 1849 कलकत्ता में की थी, ठीक है। आज टॉपिक में ये इतना ही है। आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।